हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका अपना आकिब सर और मैं करने जा रहा हूं आप लोगों को नर्सिंग एड में जो सिलेबस है आप लोगों का मैथमेटिक्स का, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है आप लोगों के, वो मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, काम अपनी एनर्जी जो है वो थोड़ा सा हाई रखनी है और कंसंट्रेट करना है। जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जितना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, वो आपको देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, काम अगर आप YouTube पे हमें देख रहे हो तो YouTube को सब्सक्राइब करना है। और जो भी जितने भी बच्चे आप लोगों को, अगर इनमें से कोई भी बैच आपको अवेल करना है तो आपको क्या करना है, काम आप एक प्ले स्टोर में जाके JKCS नाम की एक एप्लीकेशन है हमारी, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज, वहां पे जाके आपको इन सब, चाहे नायब तहसीलदार हो, JK कांस्टेबल हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो या JK PSI हो, जितने भी बैचेस हमारे चल रहे हैं वो आप अवेल कर सकते हो, आप खरीद सकते हो। या अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, लाइक व्हाट्सएप नंबर हमें दिया गया है यहाँ पे स्क्रीन पे, आप इस पे कॉल कीजिए या आप इस पे टेक्स्ट कीजिए। ठीक है, तो हम सीधे डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या है कि मैं आप लोगों को मैथ्स में थोड़ी सी ट्रिक्स सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पता है आप लोगों को क्या होता है, JK SSB जो न्यू पैटर्न आया है ना, वो थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, आप उनको क्या करना है, काम 1 मिनट का जो क्वेश्चन है ना, उसमें 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, बस आपको थोड़े से ट्रिक्स सीखने हैं। ठीक है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा, आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, हम करते हैं स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का बेटा, वो क्या है, रिलेटेड क्यूब्स। क्या है, रिलेटेड क्यूब्स। बोल रहा है कि दो क्यूब्स क्या है, उनका वॉल्यूम जो है वो है बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वो एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं और बनाते हैं क्यूबाइड। क्या बनाते हैं बेटा, क्यूबाइड। देखो सिंपली, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है बेटा, वहां से 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें पता है बेटा कि एक क्यूब दिया गया है, अब कितना 64। ठीक है, अब क्या करेंगे, काम ये जो क्यूब रूट है इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड। क्या करेंगे, ट्रांसपोज इस साइड। ए निकलेगा बराबर क्यूब रूट ऑफ 64। अब ये 64 है ना बेटा, ये 4 का क्यूब रूट है। सर कैसे, ए निकलेगा बराबर 64 का ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, और अपना क्यूब रूट ऐसे ही है। ए निकलेगा बराबर बेटा क्या, इसको ऐसे रख सकते हैं, 4 का क्यूब। ये क्यूब और क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ए निकला हमें बराबर कितना, 4। ये एक साइड निकला हमें, क्या निकला, एक साइड। अब हमें डायमेंशंस देखने हैं पहले बेटा क्यूबाइड की। ठीक है, आप जब काम करोगे, देखो बेटा, एक क्यूब और दूसरा क्यूब जब आपस में मिलते हैं तो वो क्यूबाइड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ वो तो ट्वाइस हो गई। अब जब क्यूबाइड के हम डायमेंशन निकालेंगे, वो क्या निकलेगी, देखो लेंथ इसकी निकलेंगी, एक क्यूब और दूसरे क्यूब, एक क्यूब की क्या निकले हमें, एक साइड निकला हमें 4, और दूसरी क्या निकलेगा 4, वो कितना हो जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है, ब्रेडथ क्या निकलेगी हमें, ब्रेडथ हमेशा सेम रहेगी ऐसी, क्योंकि सिर्फ क्या लेंथ आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं बेटा क्यूबाइड। ब्रेडथ क्या है अपनी 4, और हाइट भी कितनी है बेटा 4 ही। ठीक है, यह है डायमेंशंस ऑफ न्यू फॉर्म क्यूबाइड। क्या है बेटा, डायमेंशंस इसके। डायमेंशंस क्या निकला, एक तो 8 निकला, दूसरा क्या निकला बेटा 4 निकला बेटा, और क्या निकला, हाइट भी 4। ठीक है, यहां तक समझ आया। उसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा बराबर बेटा, एक फॉर्मूला है बेटा, क्या है, ट्वाइस लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, मुझे पता है 2 ऐसे ही रखो बेटा। ये जो लेंथ है ये कितनी है बेटा 8, ब्रेडथ कितनी है बेटा 4, प्लस अब ब्रेडथ फिर से 4 है, शाबाश इनटू हो जाएगा, इसकी हाइट भी क्या निकलेगी 4, और एक प्लस आएगा, हाइट कितनी है बेटा 4 इनटू लेंथ हमें निकली है 8। ये कितना निकलेगा बेटा, देखो ये निकलेगा 2 ऐसी, 8 4 हो गया 32, प्लस 4 4 हो गया 16, प्लस 8 4 32। शाबाश, अब कितना निकलेगा फाइनल हमारा, जब आप इसको प्लस करोगे ये निकलेगा 2 इंटू इनको प्लस करके निकलेगा बेटा 80। ये कितना बन जाएगा बेटा 160। ये टोटल निकला हमारा क्या बेटा, टोटल सरफेस एरिया कितना निकला बेटा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया यहां तक, आसान है बिल्कुल। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ट्रिक्स यूज किए। क्या करना था कि अभी टाइम लगेगा, लेकिन आप जब सीखोगे तो जल्द आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, क्या, ए मेटेलिक सरफेस ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। पहले क्या दिया गया है, देखो दो चीजें दी गई है। पहले स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया गया है बेटा, कितना दिया है स्फीयर का, कितना दिया है बेटा 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है बेटा 6 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया है बेटा, वो कितना दिया है बेटा 4 सेंटीमीटर।
वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर कोई मेटेलिक स्फीयर चेंज होता है, मेल्ट होता है एंड रिकास्ट फिर से बन जाता है इनटू ए सिलेंडर, तो हमें क्या करना है काम, हमें उसकी हाइट मालूम करनी है। रेडियस भी दिया है स्फीयर का और सिलेंडर भी दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी दिया। हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बराबर बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है सर, हमें पता है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये होता है बराबर पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर में हाइट भी होती है। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, हमें इन्हें कंपेयर करना है। हम करेंगे काम 4/3 पाई आर, आर कितना दिया है बेटा 6, स्फीयर का 6 का क्यूब, वेरी गुड, इक्वल टू ये कितना है बेटा पाई, इसमें आर कितना है बेटा 4 स्क्वायर, और क्या है बेटा एच, एच ऐसे रखना है, मालूम करना है। ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा बेटा 288 पाई इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 4 + 16 निकालेंगे 16 पाई एच। यहां पे समझ आया। अब क्या निकलेगा, यहां पे करते हैं बेटा, क्या निकलेगा, अब इस 16 पाई को यहां पे ले आओ सर, क्या 288 पाई डिवाइड बाई इस 16 पाई को क्या है नीचे लाना है बेटा, शाबाश, 16 पाई इक्वल टू एच, 16 1 जार 16 18 जार। सो एच हमें हाइट मालूम करनी थी, वो कितनी निकली हमें 18 सेंटीमीटर। ये था आप लोगों का बेटा क्या दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं आगे बेटा एक और क्वेश्चन के साथ। हमारे पास जो एक और क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है, सुनो, बोल रहा है कि शॉपकीपर, फॉर एग्जांपल मैं एक शॉपकीपर हूं, मैंने क्या किया काम, मैंने आर्टिकल खरीदा 800 में और उसी आर्टिकल को भेजा मैंने 960 में। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है, मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ। ठीक है, पहले देखना हमें देखना है पहले कि सीपी कितना आएगा। पहला क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, वो है 800, और सेलिंग प्राइस जब मैंने इसको भेजा वो कितना है 960 में मैंने भेजा। अब मुझे देखना है कि मुझे फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट कैसे करते हैं बेटा, प्रॉफिट निकालते हैं बेटा हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वो कितना, सेलिंग प्राइस है 960 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 800, शाबाश। वो कितना आएगा बेटा 960 में से 8 ये निकलेगा बेटा 160 रुपीस। कितना निकलेगा, ये है प्रॉफिट। क्या है प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखो उसके लिए एक फॉर्मूला है, सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट है, क्या सर, प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है बराबर बेटा कितना प्रॉफिट हुआ आप लोगों को डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस कितने में खरीदा था इनटू 100। वो कितना आएगा, प्रॉफिट कितना हुआ था बेटा, शाबाश सर 160 रुपीस हुआ था प्रॉफिट, डिवाइड बाई कितने में खरीदा था पहले, सर मैंने इसको 800 में खरीदा था, इनटू हो गया बेटा 100। वो कितना आएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, 8 1 जार हो गया 8, 8 2 जार हो गया 16, ये निकला बेटा 20%। कितना निकला बेटा 20%। ये है आप लोगों का एक और क्वेश्चन, किसके रिलेटेड बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड। ठीक है, समझ आया, शाबाश। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, चलो अब है सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन एक बन रहा है हमारे पास। क्या है सिंपल इंटरेस्ट, क्या क्या बोल रहा है कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है, उसका प्रिंसिपल है 500, टाइम कितना है 3 इयर्स, और परसेंटेज कितनी दी है 8% पर एनम। आपको पता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, सर हमें पता है किसके बराबर, सर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100 के बराबर सर। एग्जैक्टली, प्रिंसिपल भी पता है बेटा कितना है बेटा 5000, इनटू रेट भी पता है कितनी है बेटा 8% है सर, इनटू सर टाइम भी पता है मुझे कितना है 3 साल लगे हैं, डिवाइड बाय 100, शाबाश। इतना आया, इस जीरो ये जीरो कट होंगे, शाबाश। वहां पे क्या बचा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बचा हमारे पास, अब 50 इंटू 8 इंटू 3, ये कितना आएगा 8 3 जार क्या हो गया बेटा 8 24, ये हो गया बेटा यहाँ पे 24, यहां से 50 करो कैलकुलेट, कितना आएगा शाबाश, ये आएगा बेटा 4 0 जार हो गया 0, 4 5 जार हो गया 20 इंटू शाबाश 2 0 जार हो गया बेटा 0, और 2 5 जार हो गया 10, ये आएगा बेटा 0 0 2 1। बी पार्ट इज योर,
करेक्ट आंसर 1200। कितना आएगा बेटा सिंपल इंटरेस्ट इसका? 1200 रुपीज। शाबाश, चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ। ये था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों का एक क्वेश्चन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से आप लोगों को जरूर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू है 5। ये एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, हमें क्या दिया है बेटा? हमें इसकी सोल्यूशन देखिए, क्या इसका यूनिक सोल्यूशन है, क्या इसका नो सोल्यूशन है, क्या इनफिनिट मनी सोल्यूशन है, या ओनली द सोल्यूशन x इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे काम? देखो, हम इक्वेशन सेकंड को उठाएंगे। इक्वेशन सेकंड जो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। क्या करेंगे डिवाइड? इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड। ये 2 कैंसल इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला 2 1 2 5 10। ये इक्वेशन क्या बन गई हमें सर? x प्लस वाई इक्वल टू 5। अरे ये तो पहली वाली इक्वेशन आ गई, तो ये तो सेम इक्वेशन हो गई। जो ही इक्वेशन सेम हो गई दैट मीन्स कि ये कोइंसाइड कर रही है लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन के साथ, क्योंकि इसके भी वही सॉल्यूशन होगा, इसका भी वही सॉल्यूशन होगा, तो कोइंसाइड तो होंगे। शाबाश, दैट मीन्स कि उस टाइम उसके पास क्या होते हैं? इनफिनिटली मनी सॉल्यूशंस। समझ आया? समझ आया? शाबाश, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे आप लोगों को करना है बेटा। अब है एक और क्वेश्चन हमारे पास, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 और क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमें x मालूम करना है, x ढूंढना है, x क्या होता है। हम करेंगे काम, दो इक्वेशन उठाएंगे। कौन कौन सी इक्वेशन है बेटा? देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा? x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, ये दूसरी इक्वेशन है। हम क्या करेंगे काम? अगर x ढूंढना है तो हम इनको ऐड अप करेंगे, पहले ऐड करेंगे। ये हो गया x प्लस x, कितना हो गया बेटा? 2x। सर ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, इक्वल टू सर 10 प्लस 2 हो गया 12। सर ये तो आसान है, शाबाश। x निकलेगा बराबर, ये डिवाइड जाएगा बेटा, इसको 2 1 जार 2 6 जार, x निकलेगा बराबर 6 के। एंड कौन सा ऑप्शन है आप लोगों का करेक्ट? सी पार्ट। शाबाश, समझ आया? बिल्कुल आसान है। चलो चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ बेटा। अब है एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो इसमें आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। पहला क्या है, अब क्वेश्चन समझते हैं पहले, उसके बाद मैं सिखाऊंगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, द 10th टर्म ऑफ एपी इज 3 7 10। हमें एपी दी है, 10th टर्म हमें मालूम करनी है। क्या है बेटा? एपी क्या है? 3 7 11 15 इज। अब हमें 10th टर्म निकाल दी है। हमें देख लो एपी में क्या क्या होता है बेटा? पहली होती है फर्स्ट टर्म ए कितनी है? हमें 3। और हमें देखना पड़ता है कि कॉमन डिफरेंस कितनी होती है। डी उसको बोला जाता है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर वो कैसे निकालते हैं? वो क्या करते हैं, जो दूसरी टर्म है उसको पहली टर्म के साथ माइनस करते हैं, या जो तीसरी टर्म है उसको सेकंड वाली के साथ माइनस डिफरेंस करते हैं। क्या निकलेगा सर? ये निकलेगा 7 माइनस 3, कितना आएगा बेटा? 4। तो डी निकला बराबर किसके? 4 के। समझ आया? समझ आया यहाँ पे। और हमें क्या दिया गया है? 10th टर्म, ठीक है बेटा, हमें निकालना है 10th टर्म, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होती है बेटा, अगर कोई भी टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। शाबाश, ठीक है। हमें कौन सी टर्म निकालनी है बेटा? ए 10। शाबाश, ए दिया है, ए कितना है बेटा? 3 प्लस एन कितना है सर? एन हमें पता है कितनी है, 10th टर्म, माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी निकालनी, वो निकली बेटा 4। यहां तक समझ आए? यहां तक समझ आए? अब क्या निकलेगा बेटा? ए 10 कितना आएगा बेटा? शाबाश, इसको करो 3 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 9। वेरी गुड। और कितना है बेटा? 4। 8 10 कितना निकलेगा बेटा? ये ए है। 8 10 कितना निकलेगा बेटा? ये होगा 9 4 3, ऐसे ही रखो। 9 9 36। 8 10 कितना निकलेगा बेटा? 39। सो 39 इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा है? सी। 10th टर्म कौन सी होगी बेटा? 30। इस एपी की 10th टर्म जो होगी वो क्या होगी बेटा? 39। शाबाश शाबाश। चलते आगे एक और क्वेश्चन के साथ। अब है सिंपलीफाई करना है बेटा, बॉड मास का क्वेश्चन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सर बॉड मास क्या होता है? BODMAS, ठीक है। बी होता है बेटा ब्रैकेट, ये होता है बेटा ऑफ, ये होता है बेटा डिवीजन, ये होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन। सर ये क्या है? ये एडिशन है। और ये क्या है बेटा? सब्ट्रैक्शन। ये आप लोगों को पता होगा, ये बेसिक है। अब करना क्या है सर?
इस क्वेश्चन में यही अप्लाई करना है बॉड मास। मतलब बॉड मास का मीनिंग होता है, अगर कहीं भी हमें वहां से क्वेश्चन में दिया होगा सर एडिशन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, डिवाइड भी होगा, ब्रैकेट भी होंगे, हमें ये रूल फॉलो करना है, इसी के हिसाब से चलना है। ये अप्लाई करेंगे हम इस क्वेश्चन पे। हम देखेंगे पहले ब्रैकेट तो नहीं है, पहले हम ब्रैकेट ऑफ के बाद डिवीजन करना है। डिवीजन कहां पे आएगा, ये 12 ऐसे रखो प्लस 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, यहां पे 2 आया। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, सर 2 इंटू 2, ये आएगा 2 इंटू 2 और -3 ऐसे ही रखो। सर ये आएगा 12 प्लस 2 2 जार कितना हो गया 4 -3, 12 माइनस ये कितना आ गया, शाबाश। देखना 12 ऐसे ही रखो बेटा, 4 -3 कितना हो गया, 4 -3 कितना हो गया 1, ये कितना आएगा 13, कितना आएगा बेटा 13। सर 13 तो है ही नहीं यहां पे, बिल्कुल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है आप E13 है। एक और ऑप्शन रखो, एक और ऑप्शन रखो, E बार 13 इसका आंसर है। यहां पे वो ऑप्शन नहीं है, ये सारे गलत है और इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा 13। ठीक है बेटा, समझ आया आप लोगों को कैसे करना है बॉड मास। चलो तो ये थे आप लोगों के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को सिखाए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक ट्रिक्स के साथ और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।